हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जेक 12th बोर्ड आर्ट्स 2026। यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर हिस्ट्री हो गया। 30 MVVI MCQ पार्ट टू ये वीडियो मेरा है। 30 MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12th बोर्ड 2026 यहाँ देख सकते हो। सब्जेक्ट हिस्ट्री का हम यहाँ पर 30 जो है इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर लाए हैं आपके लिए। ठीक है, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो, अगर पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे तो देखिए प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन है साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष दिया चौथा ऑप्शन यहाँ पर। और तो सही आंसर साहित्य होगा। ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिस सिक्के तो आते हैं, अभिलेख भी आते हैं और भग्नावशेष दिया गया है ये भी आते हैं। ठीक है, साहित्य नहीं होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कनिंघम को, पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, सर जॉन मार्शल कौन थे? तो यह तो पुरातत्ववेत्ता था, पुरातत्ववेत्ता, तो ऑप्शन जो 3 है ना यहाँ पर सही होंगे। कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1784 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 1784 ईस्वी को कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किस वर्ष हुई? 1784 याद है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग काल की सभ्यता मानी जाती है? पूर्व पाषाण युग नहीं, नव पाषाण युग नहीं, लौह युग नहीं, कांस्य युग, कांस्य युग, जो चौथा ऑप्शन है सही होंगे आप। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के निवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का तो था, चांदी का भी था, लेकिन लोहा का ज्ञान उसे नहीं था, तांबा का भी था। ठीक है, लोहा का नहीं था, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? पहला स्थल तो हड़प्पा है, कौन सा? हड़प्पा था, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, हड़प्पा की खोज किसने की अथवा हड़प्पा का उत्खनन किया था, उसका नाम बताना है। तो दयाराम साहनी ने किया था इसका खोज। नेक्स्ट, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 ईस्वी को इसका हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता जुड़वा राजधानी थी, ते हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 30 VVI क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी। ठीक है, ये ओके अलग अलग चैप्टर से लिए हैं। ठीक है, जैसे पहला चैप्टर से लिए 10 क्वेश्चन, फिर अगला चैप्टर से 10 है, अगला चैप्टर से 10 है, इस तरह से हम 30 VVI क्वेश्चन ठीक है लिए यहाँ पर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो 16। कितना थे? 16, तो चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ये तो मगध था। कौन? मगध, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो लिच्छवी, लिच्छवी ये हो जाएगा, लिच्छवी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, मगध, मत्स्य, कुरु ये सब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौशल की राजधानी कहाँ थी? ये तो श्रावस्ती थी, श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, कौशल की श्रावस्ती। नेक्स्ट, मथुरा किसकी राजधानी थी?
ये सूरसेन की, किसकी? सूरसेन की। माहिष्मती किस महाजन पद की राजधानी थी? तो ये अवंती के, इनके अवंती के। दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजन पद कौन सा था? अस्मक। कौन था? अस्मक। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो लोह युगीन नगर कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। अगला क्वेश्चन, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश के उनके जो शासक थे उनका वर्णन मिलेगा विष्णु पुराण में। तीसरा ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? 322, ठीक है, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व हो जाएगा 322 ईसा पूर्व। आगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो दूसरा ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, भारत की रचना किसने की? नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की? तो ये लिखा है इसे वेद व्यास ने। तो दूसरा ऑप्शन सही होंगे। अगला, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? मौलिक रचनाकार कौन थे? ते वाल्मीकि। रामायण तो वाल्मीकि लिखा है। आगे, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था? तो 18 दिन, याद रखना। नेक्स्ट, महाभारत मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? महाभारत में और मनुस्मृति में कितने प्रकार विवाह का? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ये तो भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह को। तो पहला सही होगा भीष्म यहाँ पर। नेक्स्ट, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? ये तो गंधर्व। दूसरा जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर सही होंगे। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये भीम का था, ठीक है। आगे, दुर्योधन की मां कौन थी? तो गंधारी। कौन? गंधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये यहाँ पर एगो देख सकते हैं श्लोक है यहाँ पर लिखा हुआ, गीता के किस अध्याय में वर्णित है ये? ठीक है, तो ये द्वितीय में वर्णित है यहाँ पर। तो दूसरा ऑप्शन जो है ना यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। चलिए, तो पूरा जो यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। याद कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट जो मेरा पार्ट 3 वीडियो वो लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।